23 वाले एडिशन में जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी का है, तो उस सीरीज़ में आज हम लोग जो देखने वाले हैं, तो आज हम लोग मेनली जो बिहार से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री फैक्ट हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वनली जो आपका क्या है कि बिहार से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री है, इतिहास के जो क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको ज्योग्राफी करा दिया है बिहार से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि अभी मैं इतिहास को करा देती हूँ, फिर आपका आगे मैं करा दूँगी। तो जितने भी क्वेश्चन हैं तो इस वीडियो में आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड स्पेशली फॉर बीपीएससी एग्ज़ाम है, बीपीएससी से रिलेटेड। तो आप अगर हिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड का है, जैसे आपका क्या है कि एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, प्राचीन भारत हो गए, मध्यकालीन भारत हो गए और आधुनिक भारत हो गए, तो उसको भी देख लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि आपका इंडिया वाला हिस्ट्री और उसके साथ साथ बिहार का हिस्ट्री जो है दोनों आपका यूज़फुल और बेनिफिट होगा, जो बीपीएससी से हमेशा प्रीवियस ईयर में एलिमिनेट करने का प्रोसेस जो होता है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप इससे कम से कम आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे जो बिहार से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू। आपका पहला प्रश्न हिस्ट्री सेक्शन में क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि जैन धर्म के प्रवर्तक जो महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है। तो ये है आपका कहाँ, पावापुरी में, बिहार के पावापुरी में। देख लेते हैं डिटेल में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि जैन धर्म के प्रवर्तक जो रहे हैं महावीर स्वामी का मुख्य स्थान कहाँ है, जिनको निर्वाण भी कहते हैं, पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का एक क्या है कि आपका प्रमुख तीर्थ स्थल है, ठीक है, जैन धर्म का। उसके अलावा पावापुरी जो है वो बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी अर्थात 72 वर्ष की आयु में, अगर एज के वाइज पूछा जाएगा तो कितने साल में, तो 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक अमावस्या को निर्माण यानी मोक्ष प्राप्त किया था। अगर ईस्वी पूर्व पूछे तो 527 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक जो यूसुफ शाह चक था, कहाँ का था, तो कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक था, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है। तो वो कहाँ है, तो बिहार के नालंदा में दफन है, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा। देखते हैं डिटेल इसके बारे में। कश्मीर घाटी के जो अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक जो थे, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, आपके यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया है। अभी भी वहाँ पे अवशेष है उनका, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो 1632 में जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की थी। ये आपका 2020 का जो बीपीएससी 66 वाले में पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिटेल देखते हैं। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का जो इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका है, ठीक है। किंतु बीपीएससी जो है वो क्या बोला है कि निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता रहा है, इसका उत्तर 1632 मानता है, ठीक है। कुछ अप्रमाणित सोर्सेस से प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी जो इमारत है, पटना कॉलेज जब जाएंगे तो उत्तरी इमारत में देखेंगे कि 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की, ठीक है। इनकी रुचि जो थी वो सूती वस्त्र में, चीनी में, सोरा में और आपका अफीम आदि से संबंधित व्यापार से था। किसका, तो डचों का, ठीक है ना, डचों का। देखिए आगे देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका नाम क्या था, तो हुंकार पत्रिका था। उन्हीं का उन्होंने प्रकाशन किया था, किन्होंने, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। देखते हैं उनका टाइम पीरियड जो बोला जा रहा है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का टाइम पीरियड जो है 1889 से लेकर के 1950 को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, आपके लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार और क्या थे, किसान नेता थे। कौन, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के दशनामी सन्यासी अखाड़ा के दंडी सन्यासी थे। कौन, स्वामी सहजानंद सरस्वती।
स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की है। ठीक है, अगला आपका जो प्रश्न बोल रहा है तो कह रहा है कि दशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। तो दशेर कथा जो है वो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा। आपका है कि देशीर कथा, जिसको देश की बात कहा जाता है, देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक और लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। ठीक है, एक तरह का ये बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन जो है वो 1904 में किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो ये थे आपके संपादक मुरली मनोहर प्रसाद। ठीक है, सी। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। सर्चलाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिखा है। ठीक है, और इसलिए क्या है कि प्रारंभिक जो बोला जा रहा है कि जो आंसर की था बिहार बीपीएससी ने, इसे उत्तर को ई माना है। ठीक है, यानी ये मनोहर मुरली मोहन नहीं, मुरली मनोहर प्रसाद होता, इसीलिए इसको ई माना गया है। ठीक है, चलिए मिसिंग होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो ये श्री दीपनारायण सिंह थे, जब बिहार प्रांतीय कांग्रेस का उन्हीं के प्रयत्नों से किया गया था अधिवेशन। तो दूसरा है ये। ठीक है, अगला देखिए इसमें डिटेल क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि श्री दीपनारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन जो होता है वो 9-10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जी.के. गोखले और श्री खरे की विशेष उपस्थिति थी। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति थी? जी.के. गोखले और श्री खरे की। ठीक है, बी आंसर हो गया। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 को हुआ था। ये हजारीबाग में हुआ था। तो कौन सा कॉन्फ्रेंस था? बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस था। इसका 16 नंबर का था एडिशन। ठीक है, देख लीजिए अगला डिटेल जो भी बोल रहा है, ये बस यही है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन वर्ष 1921 में हुआ था। ठीक है, अगला डिटेल देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो किया गया था सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। सी आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना की। ठीक है, किन्होंने? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने। इस समिति का उद्देश्य जो था संगठित आपका हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्या बोला कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व किया। अगले इसमें डिटेल में जो दिया जा रहा है तो कह रहा है कि स्वामी विद्यानंद जो थे बिहार के किसान नेता थे, और असहयोग आंदोलन जो हमारा 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य जो दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला डिटेल देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये किया था, ई ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं किसने किया था। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए देख लेते हैं। यहाँ पे संगठन ही बोल रहा ना, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा?
तो श्री कृष्ण सिंह हो गया और आपका मोहम्मद जुबैर हो जाता। ठीक है, देखते हैं आगे। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, परंतु किसान आंदोलन के निर्णायक मोड़ जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया। ठीक है, यानी सबसे महत्वपूर्ण अगर बोलेगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का हो जाएगा। वर्ष 1929 में क्या होता है कि स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है ना, तो इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो स्वामी बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, तो क्योंकि देखिए आपका कृष्ण सिंह नहीं है तो यहाँ पे क्या लिया गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही लेना होगा। ठीक है ना, अगर वो रहता है तो वो भी लेते। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो डिटेल बोल रहा है तो कह रहा है क्या कि बिहार में जो है किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। ठीक है, इस सभा का विस्तार जो है वो क्या है कि बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकेत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। ठीक है ना, चलिए तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है तो गठन किया गया है, तो यहाँ पे था तो इसको यहाँ पे ये ले लिया है। चलिए यहाँ पे ऊपर वाला देख लेते पहले, तो आपको मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ पे जो है वो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन की बात की जा रही, और यहाँ क्या है, यहाँ पे जो है वो किसान सभा की बात की जा रही है। ठीक है, देख रहे हैं, देखिए, और ये जो है आपका 1929 के टाइम का बात किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए आपका बोल रहा है कि बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ, तो ये 1929 में हुआ था, ए आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार में किसानों को संगठित करने और उनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। अगर अध्यक्ष पूछेगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में आपका कह रहा है कि स्वराज दल का गठन किसने किया, तो किसने किया था, तो ये श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो बिहार में स्वराज दल के नेता का गठन जो आपके स्वराज दल का गठन किया गया वो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया, ए आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है क्या कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद क्या होता है कि स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था, तो आपका असहयोग आंदोलन जो आपका असफल हो गया था। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ठीक है, याद रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू क्या थे, आपके महासचिव थे। आपको वन लाइनर फैक्ट में भी आ सकता है। और अध्यक्ष कौन थे, CR दास थे। बिहार में स्वराज दल का गठन शाखा का गठन किया गया था, तो इसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, तो ये पटना में रखा गया था। देखते हैं डिटेल में क्या है। देखिए बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो होता है 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और यह जो है कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जो RN मधोलकर, जिसको रघुनाथ नरसिंह मधोलकर बोलते हैं, द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया, तो ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था, तो 1931 में। ठीक है, बिहार समाजवादी पार्टी याद रखिएगा। ठीक है, दो नाम हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि BPSC तो देखिए अब तो नोटिफिकेशन भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि जो है 1/3 मार्क्स कटेगा BPSC में, जो 69 वाली होने वाली है। और उसके अलावा एक चीज़ और है कि आपका E ऑप्शन भी हटा दिया गया है, और कंपटीशन थोड़ा सा बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान रखें कि हम लोग सारे लोगों का कम से कम एटलीस्ट हमारा प्री निकल जाए और हम मेंस लिख पाएँ। ठीक है, और ऐसे तो चांसेस सबका बने कि मेंस लिखने के बाद हमारा मेंस पे क्लियर हो जाए और हम एक जॉब प्राप्त कर सके, जो भी ड्रीम जॉब है आपका।
देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, तो ये 1931 में गठित हुई थी, सी आंसर हो जाएगा। वर्ष 1931 में क्या होता है कि गंगा शरण सिंह और जयप्रकाश नारायण, फुलर प्रसाद वर्मा और अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यायन और अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में जो थे वो राम वृक्ष बेनीपुर, गंगा सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह आदि थे। ठीक है, जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई। इसके जो सचिव थे कौन थे, तो आपके जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं, अगला बोल रहा है कि सन 1931 में क्या होता है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, तो ये फुलर प्रसाद वर्मा जी के द्वारा किया गया था 1931 में। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो देखते हैं ऊपर में हमारा कुछ 4 ऑप्शन है, तो हमारे बी हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, तो देखिए 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, डिटेल अगर दिया है तो उसको भी देख लेंगे, नहीं डिटेल तो आपका नहीं दिया हुआ है, चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। अगला बोल रहा है क्या कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो ये लोकनायक या लोकमान्य, तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, लोकनायक। ठीक है, वर्ष 1942 में क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से क्या किया कि भारतीय जनता को संगठित किया और इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में क्या होता है कि मरणोपरांत उनको क्या दिया गया था, तो भारत रत्न दिया गया था। तो याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था, तो पटना के गांधी मैदान में। कब हुआ, तो 5 जून 1974 को, और भारत रत्न कब दिया गया, तो 1999 में। ठीक है, चलिए अगला क्या बोल रहा है कि बिहार की रश्मि कुमारी एक है, तो क्या है, तो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ठीक है, बिहार की रश्मि कुमारी है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध जो है वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी है। वह दूसरी, तीसरी और पांचवी एशियाई कैरम चैंपियनशिप और चौथी विश्व कैरम चैंपियनशिप 1999 में प्रथम मलेशियाई जो हुआ ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की विजेता रही है। ठीक है, कौन, तो रश्मि कुमारी। ठीक है ना, और ये क्या है कि दूसरा में भी, तीसरा में भी और 5वां जो कैरम चैंपियनशिप हुआ, उसके अलावा जो चौथा विश्व कप कैरम चैंपियनशिप हुआ उसमें भी वो विजेता रही थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है क्या कि बिहार में जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो ये थे आपके ई ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी तो थे ही, चलिए देख लेते हैं डिटेल में। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का क्या किया जाता है, गठन। कब, तो 9 दिसंबर 1946। इसके पहले अध्यक्ष जो थे, अस्थायी जो अध्यक्ष जिनको बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से थे, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, 2 दिन बाद ही। और बिहार के संविधान सभा के 36 जो सदस्य चुने गए थे, टोटल 36 सदस्य थे, और इसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, उसके अलावा जगजीवन राम और श्याम नंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे श्याम नंदन, ये राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश, जगजीवन राम, और आपका कौन थे, अगला थे अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, तो AN सिन्हा भी हो गए। ठीक है, और आपके श्याम नंदन प्रसाद भी थे क्या, देख लीजिए श्याम नंदन सहाय है, तो ये आपके ये नहीं होंगे। ठीक है, ये मिश्रा जी हैं, ये सहाय हैं। ठीक है, तो आपके ये तीनों हो गए, याद रखिएगा। और टोटल कितने, तो 36 मेंबर थे। ठीक है, बिहार से चुने गए थे। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है क्या कि बिहार में 1937 में
गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। तो आपका 23 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। ठीक है, तो देखिए पहले इनका मोहम्मद यूनुस का देखिए क्या है, तो 1 अप्रैल 1937 से लेकर के 19 7 तक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कृष्ण सिंह का जो मंत्रिमंडल में होता है तो आपके 20 7 1937 से लेकर के 31 अक्टूबर 1939 तक होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि आपके जो मोहम्मद यूनुस के बाद जो हैं वो बनते हैं श्री कृष्ण सिंह बनते हैं। ठीक है, और प्रथम विधानमंडल जो गठित किए थे उसमें। ठीक है ना। देखिए अगला देखिए क्या बोल रहा है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे किसान का जन्मदाता माना है? तो ये लॉर्ड मिंटो को माना है। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटेल में जो दिया हुआ है बोल रहा है क्या कि राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता जो है लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी थी। पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था? तो ये किया गया था, आपका ई हो जाएगा ऑप्शन। तो देख लीजिए कौन सा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि डिटेल में देखते हैं। गांधी जी जो है वो बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। ठीक है, गांधी मैदान जो है। ठीक है, वर्ष 1948 में इसका नाम जो है पटना लॉन था। ठीक है, से पूर्व जो था 1948 से पूर्व जो था वो यानी अंग्रेजों के टाइम में अगर बोला जाए तो पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में गांधी मैदान यानी कहा पटना लॉन में आयोजित हुआ। ठीक है, यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि आपको महात्मा गांधी की मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 के बाद जो है पटना लॉन का नाम क्या बदल दिया कि रख दिया, तो गांधी मैदान कर दिया गया। अतः ई आंसर हो जाएगा। जबकि बीपीएससी ने क्या किया था? डी आंसर दिया था। क्या किया था? डी दिया था। ठीक है, बीपीएससी माना है डी, लेकिन होता क्या? ई होता। देख लीजिए क्यों होता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। स्वतंत्रता के अवसर पे नहीं, ये कब हुए थे? जब वो हमारे गांधी जी जब मर गए थे तो उसके बाद नामकरण किया गया, तो ई आंसर होता। ठीक है, अगला देखिए कि 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या है तो कितनी है? 55 है। तो आपके 1995 में है। ठीक है, जिले की संख्या जो थी। ठीक है, अभी कितनी है आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, और नया कौन सा बना है कल मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, देखिए अगला क्या है कि वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिले की कुल संख्या 55 थी। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ जो है झारखंड बिहार के निर्माण के साथ ही बिहार में कितने जिले से बने? तो आपके 37 जिले बने। वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38। नया कौन है? तो अरवल। ठीक है, जो जहानाबाद से अलग हुआ है। देखिए पटना की प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो ये शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि तारीख दाऊदी के विवरण के अनुसार जो है आपका जो तारीख दाऊदी है उसमें दिया हुआ है कि शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक और सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया। इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया और पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। ठीक है, अजातशत्रु की उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया और 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्रा जो नगर था वो क्या था कि आपका 3 साम्राज्य, यानी जो 3 साम्राज्य कौन कौन से थे? मगध थी, नंद थी और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी रही थी। ठीक है, मगध हो गया, नंद हो गया और मौर्य की राजधानी रही थी। तो ठीक है, 3 शताब्दियों तक। ठीक है, कौन? तो पाटलिपुत्रा 3 साम्राज्यों की।
देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप, वर्ल्ड पीस स्तूपा जिसको बोलते हैं हम, वो निर्माण कराया था? तो कहाँ पे? तो राजगीर में। किसने कराया था? तो जापानियों ने। ठीक है ना, बी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निशिदात्सु फूजी, ठीक है, याद रखिएगा कि जो संघ के अध्यक्ष जो थे, भिक्षु थे आपके बौद्ध संघ के, तो द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था? तो रत्नागिरी पर्वत पे, ठीक है, राजगीर में है। तो आपका जो है वो वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई कितनी है? तो 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, देखिए मैं जब राजगीर गई थी तो मुझे सबसे अच्छा जो है वो आप जानते ही होंगे कि मुझे सबसे अच्छा लगा था जो आप वहाँ पे क्या है, विष्णुपद मंदिर। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो वहाँ पे रहती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था वो देखना। उसके अलावा जब मैं आपके गई वहाँ पे, आपका जो बौद्ध स्तूपा होता है, कितनी शांति है, मैं वहाँ पे विज़िट करी थी। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा था देख करके। आप ही एक बार ज़रूर देखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आपके 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, अगला देखिए क्या डिटेल बोला जाए कि वर्ष 1912 में क्या होता है कि बंगाल से अलग कर एक नए राज्य बिहार का निर्माण किया गया। और आप मुझे बताइए कि जो बिहार से जो उड़ीसा कब अलग हुआ था? ठीक है, वर्ष बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 को आपका क्या होता है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कितने? 4 वर्ष के बाद। ठीक है, 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट जो बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो कह रहा है कि बिरसा मुंडा के आपके गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम जो है वो आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, उसका जन्म जो है वो 1875 में उली हातू गांव में हुआ था। कहाँ? किसका? बिरसा मुंडा का। और इनका टाइम पीरियड क्या है? तो 1899 से लेकर 1900 तक आपका इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, विद्रोह का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा कि विद्रोह का टाइम पीरियड क्या है? तो 1899 से लेकर के 1900 तक है। इसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी, जो झारखंड का चाईबासा है ना डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे। ठीक है, अगला देखिए, जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गया, किंतु उसकी आत्म पिपाशा शांत नहीं हुई थी, मतलब उसका मतलब मन शांति नहीं हुआ। ठीक है, वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा और वह हिंदू धर्म की विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ। कौन? तो मुंडा जो आपके कौन थे? बिरसा मुंडा। 1895 में क्या होता है कि उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके आधार पर उसने बोंगो यानी देवी देवता की जगह सी बोगा यानी एक देवता की पूजा करने की को कहा। ठीक है, यानी सिंह बोंगा को ही आप पूजा करना है, आपको बहुत सारे देवताओं को नहीं करना है। ठीक है, लोग उसे साक्षात ईश्वर का एहसास समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया और क्या किया? 3 मार्च 1900 में, ठीक है, पकड़ लिया गया और जेल में ही हैजे की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? बिरसा मुंडा की। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो कहाँ कर दी थी? तो भागलपुर राजमहल में कर दी गई थी। कब? तो 1855 में। ठीक है, बी आंसर हो गया। देखिए यहाँ डिटेल जो भी दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। देखिए 1855-56 में संथाल विद्रोह मुक्त ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ। उसकी मुख्य शिकायत भद्र लोग यानी सिविलाइज्ड पीपल जिसको बोलते हैं, अर्थात बंगाल और भारत के उन संभ्रांत लोगों से था जो इसी उनके इलाके में आकर बस गए थे। ठीक है, उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हें भद्र लोग का पक्ष लेते थे। यानी कहने का मतलब कि जो बंगाल और भारत के उत्तर भारत के जो सिविलाइज्ड लोग थे उन्हीं का पक्ष लेते थे। कौन? तो अंग्रेज लोग। आदिवासी अपने शोषकों को दिक कहते थे, दिक्कू जिसको बोलते हैं, दिक लिखा हुआ दिक्कू बोलते थे वो। ठीक है, यानी बाहरी लोगों को वो दिक्कू बोलते थे। 1855 में क्या होता है कि सिद्धू और कानू
सिद्धू कानू यहाँ लिखा हुआ है, मिसपेल्ड है। भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके को स्वयं शासन करने की इच्छा जारी किया। वो मतलब एक तरह का मतलब सब मीटिंग बुलाया उन्होंने और जाहिर किया कि जितने हैं वो संथाल जो है वही राज करेंगे संथाल परगना पे, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया और संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया, ठीक है। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो डिटेल में बोला जा रहा है तो बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये है आपका जो है वो रोहिणी में होता है, फिर पटना में होता है, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए अगला डिटेल देखते हैं ऊपर। यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार की महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी, ठीक है। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जो है कि जिला अंतर्गत क्या हुआ कि देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देशी स्थल सेना के 32वीं जो रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था, ठीक है। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था, ठीक है। पटना में जो है वो 3 जुलाई 1857 को विद्रोह किया गया, यानी आपका झारखंड रोहिणी में हुआ, उसके बाद आपका पटना में होता है 3 जुलाई को। उसके बाद क्या होता है कि 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में हो जाता है, ठीक है। मतलब कुछ समय के बाद पटना के बाद आपका 22 दिन के बाद। और आपका 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा यानी जगदीशपुर में विद्रोह किया एक दिन बाद। देखिए क्या होता है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है, आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुँचे, ठीक है। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया। उसके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधरन, रामनवमी प्रसाद इत्यादि प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है। यहाँ पे अगला देखिए क्या बोल रहा है कि बिहार के प्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफिया के किस संप्रदाय से था? तो ये फिरदौसी संप्रदाय से था, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो पॉइंट बोल रहा तो कह रहा है कि सैफुद्दीन अहमद जिनका जो जन्म है, सैफुद्दीन अहमद का जन्म कब होता है? तो 1262 में मनेर पटना में होता है। जो अभी आप मनेर पटना से मनेर जाइएगा ना, वहाँ पे मिलता है, ठीक है। और उनका मृत्यु कब होता है? तो 1380 में बिहार शरीफ में होता है, ठीक है। वही शेरशाह वाला बिहार शरीफ, ठीक है। फिरदौसिया सिलसिले के सूफी थे और वे किस तरह के सूफी थे? तो फिरदौसिया सिलसिले के थे। उन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति जो है मकतूबात इशादी है, ठीक है। चलिए देखिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो 1934 में हुआ, ठीक है। सी आंसर हो गया। देखिए यहाँ जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि वर्ष 1934 में गांधी जी ने बिहार में एक वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार भैया आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है राजनीतिक चेतना प्रखर हुई और आंदोलन के क्रम में पुलिस और प्रशासन से भारतीय अधिकारियों कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी थी, ठीक है। और क्या होता है कि बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो 1934 में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो नरेंद्र देव थे। और सचिव कौन थे? तो हमने देखा है कि जयप्रकाश नारायण जी थे। याद रखिएगा अध्यक्ष जो थे वो नरेंद्र देव थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं जो भी प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है तो कह रहा है क्या कि देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है क्या कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था। तो किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो ये था आपका विद्या के केंद्र के लिए और धार्मिक केंद्र के लिए था, ठीक है। तो 2 और 4 हो जाएगा। प्रशासनिक केंद्र के लिए नहीं था और व्यापारिक केंद्र के लिए भी नहीं था। तो आपका 2 और 4 आंसर हो जाएगा। चलिए आपका देख लीजिए डी आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ डी आंसर हो गया। यहाँ पे देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे क्या बोल रहा है तो कह रहा है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ के बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था।
मध्यकाल में बिहार शरीफ जो था बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता था। उदयपुरी का महाविहार यहाँ स्थित था। उसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया, यानी बिहार शरीफ के बाद सारे क्षेत्र का नाम जो है वो बिहार पड़ गया। ठीक है, बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित था। उदयपुरी की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक जो गोपाल थे उन्होंने किया था, और यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक था। ठीक है ना। चलिए, देखिए बहुत सारे फैक्ट मैं इसमें कवर करते चल रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। और अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी कोई भी चीज़ पसंद आता हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते, बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मेरे मोटिवेशन मिलेगा टू मेक अ लॉट्स ऑफ वीडियो। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। तो ये किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होता है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप हुआ, तो 1911 में होता है। और बिहार से कौन सा बनता है, तो बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत बने। उड़ीसा कब बना था, 1936 में ना। चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और आपके कौन थे कि नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिल करके जनवरी 1894 में पटना में बिहार टाइम्स यानी बिहारी या बिहारी जिसको बोलते हैं समाचार तो पत्र निकाला। किसने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, महेश नारायण, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय ने। ठीक है, महेश नारायण और बाबू महेश्वर प्रसाद जिनको बोलते हैं, इस समाचार पत्र के संपादक थे। कौन के, तो बिहारी के, जो बिहार टाइम्स जिसको बोलते हैं। याद रखिएगा दोनों सेम ही है। ठीक है ना। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग की थी। ठीक है, उसके अलावा जो है वो संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन के जोर पकड़ने लगा। उसके बाद ही महेश नारायण के देहांत के बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए और बलदेव नारायण, अली इमाम, मजहरूल हक और आपके हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। ठीक है, उसके अलावा 1908-1909 में क्या होता है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कब, 1908-1909 में। इससे क्या होता है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 12 दिसंबर 1911 में स्वीकार कर लिया जाता है, और 1 अप्रैल 2012 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर एक नया प्रांत बिहार उद्घाटन किया जाता है। उस समय तक क्या था कि उड़ीसा बिहार के साथ ही था, और बाद में अलग होता है आपका। ठीक है, ये अलग याद रखिएगा कि ये अलग हो रहा भी बंगाल से, कब, 1912 में। ठीक है, और जिसकी राजधानी पटना बनती है। ठीक है, उद्घाटन तो किया जाता है, उसके बाद राजधानी पटना बनती है। और भारत शासन अधिनियम जो 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है कि आपका उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। और अधिनियम कौन सा है, 1935 वाला अधिनियम था बना। अगला देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं है। चलिए इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे जो बोला जा रहा है बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है देख लीजिए। तो ये आपका सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, क्या कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए जो भी क्यों अलग हुआ था बिहार बंगाल से, आप जब डिटेल में जब पढ़ेंगे ना तो पता चलता है कि बिहार जो बंगाली कल्चर था और जो बिहारी कल्चर था, दोनों में अंतर था, खान पान में, लैंग्वेज में। तो इस वजह से बहुत लोग जो चाहते थे कि बिहार जो अलग प्रांत बने। ठीक है, तो इसके समर्थन में ही ये किया गया था। आप अगर मैं पूरा वीडियो में कराऊंगी तो आप डिटेल में देखिएगा कि क्या रीज़न था इसके। ठीक है ना। चलिए, वर्ष 1912 में क्या होता है कि 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नया राज्य के रूप में गठित हुआ। कब, तो 22 मार्च को। ठीक है, 1912 में। उसके बाद क्या होता है कि बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द विहार यानी मठ या मॉनेस्ट्री जिसको बोलते हैं बना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। ठीक है ना। चलिए देखिए, बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो 1912 में की गई थी, तो बी आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए क्या बोल रहा है। तो 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से न लगकर बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्यों का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। और 22 मार्च 1912 को जो है वो देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। यहाँ डिटेल देख लेते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका कह रहा है क्या कि सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के क्या किया गया था, सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और ये जो आपके जो संसद भवन है सेंट्रल हॉल और सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, अस्थायी थे ये। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो 1912 में। अगला देखिए 22 मार्च 1912 को जारी घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है कि बिहार और उड़ीसा अलग हुआ और दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया गया। ठीक है, इस तरह से बिहार लोक सेवा ने इसका आंसर क्या दिया है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो कब बना था, ये आपका 1936 में बना था। देखिए क्या हुआ। देखिए क्या होता है कि 1936 तक बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। ठीक है, आपका 1936 में क्या होता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था द्वारा आपका बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। कब, तो 1936 में। इसी कारण प्रश्नानुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर 1936 माना है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा, तो कह रहा है क्या कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो 1936 में प्राप्त हुआ। सी हो गया आंसर। ठीक है, वही आंसर यहाँ पे भी होगा। तो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, 1936 में अलग हुआ। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि किस अधिनियम के द्वारा बिहार एक अलग राज्य बना, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। यहाँ पे जो बोल रहा है, तो बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। बिहार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, तो कब वो अलग होता है झारखंड, तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है। तो बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, तो 1912 में अलग हुआ था। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया, तो ये स्वीकार किया गया था 1885 में। ठीक है, आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस एस्टेब्लिश जब होता है उस समय। ठीक है, यहाँ पे जो डिटेल दिया उसको देख लेते हैं। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो जमींदारों काश्तकारों के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों का प्रख्यापित करना था। ठीक है, यानी फेमस करना था। देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है, बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो पहली बैठक कब बुलाई गई, तो 1913 में। ठीक है, देख लेते हैं स्वराज पार्टी के टाइम में। स्वराज पार्टी या कोई और सी पार्टी थी, तो स्वराज पार्टी कब होती है, 1923 में ना। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक जो है 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। ठीक है, पहली बैठक।
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और आपका 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। इसमें 3 पदेन सदस्य थे। कौन थे? तो आपके 3 पदेन सदस्य थे, 21 निर्वाचित सदस्य थे और 19 मनोनीत सदस्य थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 3 पदेन सदस्य थे, जिसमें से आपके 21 निर्वाचित किए गए थे और 19 मनोनीत थे। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो किस पे रोक लगाई थी? तो देख लेते हैं। यहाँ पे बेट बेगारों पे क्या किया था कि रोक लगाई थी। देख लेते हैं डिटेल में क्या है। वर्ष 1902 से 10 के बीच क्या होता है कि सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध तथा वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आपको ने आदिवासियों के कुटकटी अधिकारों को मान्यता दी। ठीक है, यानी आपको 1908 में दिया गया तथा बेट बेगारी या बलात् श्रम का उन्मूलन कर दिया गया। आदिवासियों को अपने भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा, तो कह रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया? तो ये 1908 में किया गया था। ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ डिटेल में कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के अधिकारों के लिए आपको क्या है, फिर से देख लीजिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति जो SC के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये आपकी कितनी है? तो 38 है। ठीक है, याद रखिएगा 38 सीटें जो है वो SC के लिए रिजर्व है। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि बिहार विधानसभा में SC की जो सीटें हैं यानी अनुसूचित जाति के 38 सीटें आरक्षित है। ठीक है, बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें जो हैं वो सदस्य हैं टोटल, यानी विधानसभा में, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है, और 203 सीट सामान्य हैं और 38 अनुसूचित है और 2 सीटें जो है ST के लिए, आपके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। याद रखिएगा टोटल 40 जो है वो रिजर्व है। ठीक है, अगला देख लीजिए। यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 2006 में। बी आंसर है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं के 50% आरक्षण पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया था। तो पंचायती राज अधिनियम 2006 बिहार का है। ठीक है, यह अधिनियम जो है 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ। ठीक है, और बिहार में कितनी स्तरीय पंचायत हो? तो ये स्तरीय पंचायत है राज प्रणाली में आपका के पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो आपका कह रहा है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है तो बौद्ध मठ होता है। अगला देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे डिटेल में क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, 12वीं सदी के अंत में उदयपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया था। ठीक है, अगला देखिए क्या होता है कि 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो ये है क्षेत्र आपका दरभंगा और चंपारण है। ठीक है, 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो सी आंसर हो गया दरभंगा और चंपारण। देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है तो बोल रहा है कि उत्तर बिहार के नीले रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त और अपने दुख में जीवन से उबकर 1866-67 में विद्रोह किया। विद्रोह की आग पहल लाल सरैया कोठी में फूटी और वहाँ से आपका क्या होता है कि यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में फैल गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि आपका राजकुमार शुक्ल किस गांव से निवासी थे? तो मुरली भरावा गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, और ये कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तो कह रहा है डिटेल में कि राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरावा नामक गांव के निवासी थे। उन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण 1916 में जो होता है कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण
पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ जो है वो सत्याग्रह शुरू कर दिया था। ठीक है, किसानों से जबरन खेती कराया जा रहा था। देखिए, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो ये डाला है पीर मोहम्मद मुनीश ने डाला है। ए आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि पीर मोहम्मद मुनीश ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा बाई दुखी हृदय प्रताप 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण की किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। ठीक है, इनकी अन्य जो प्रमुख पुस्तक है चंपारण में अत्याचार भी है, किसकी है? तो ये पीर मोहम्मद मुनीश की है। और प्रताप जो है वो क्या है कि 28 फरवरी 1916 को चंपारण में महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि है। ठीक है, आपका 28 फरवरी 1916 चंपारण में महात्मा गांधी भी और हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि भी किताबें हैं उनकी। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीश की। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके बिहार इनमें से कौन बिहार का के किसान नेता थे? तो आपके विद्यानंद और सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका ए आंसर हो जाएगा, ए और दो, एक और दो। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो कह रहा है क्या है कि डिटेल में, तो क्या है कि बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में बिहार सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल संकीर्तन प्रमुख थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने किया? जो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किया था राजकुमार शुक्ल ने। बी आंसर हो गया। देखिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। ठीक है, तो 1916 में किया था। देखिए जब वो मिले थे लखनऊ में। ठीक है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो किस लिए नगर केंद्र था? तो 1830 का टाइम जो था वो बहावी आंदोलन का था। ठीक है, डी आंसर हो गया। देखिए डिटेल देख लेते हैं। बहावी आंदोलन मूलतः जो है अरब के से आरंभ हुआ था। कहाँ से? अरब से आरंभ हुआ था। इसके आदि प्रवर्तक जो थे अब्दुल बहाव थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर जो है वो बहावी आंदोलन पड़ा। आरंभ यह अब सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। बाद में बहावी आंदोलन के जन्मदाता आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद मोहम्मद थे। ठीक है, रायबरेली जिले के जो थे। और 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया 1830 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था आपका महादेव श्रॉफ किए थे। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बी आंसर हो गया महादेव श्रॉफ। अगला देख लेते हैं डिटेल में क्या बोल रहा है। तो कह रहा है क्या कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। आपका उसके बाद क्या होता है कि बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ जो है 15 अप्रैल 1930 में चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व महादेव लाल श्रॉफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल और कैलाश बिहारी लाल इत्यादि ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये देव में स्थित है। तो सी आंसर हो गया। देखिए बिहार के जो आपका प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है तो देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई माना जाता है। और आपका जो है वो वर्तमान रांची के बुंडू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है। ठीक है, रांची में भी है। अगला देखिए कि 1930-32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम किया था? तो ये किया था बरही कांग्रेस ने आपका मुंगेर में 1930 से 32 के बीच में। ठीक है, मुंगेर हो गया आपका। देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि वर्ष 1930 और 32 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पे क्या है, तो कह रहा है क्या कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस से मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो ये किया था श्री कृष्ण सिंह ने। डी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे जो है क्या बोल रहा है कि श्री कृष्ण सिंह जी ने
श्री कृष्ण से, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कौन से? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में क्या होता है कि यह बिहार के मुख्यमंत्री उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, तो ये 1937 में बनते हैं कौन? तो मंत्री। देखिए यहाँ फिर से देख लेते हैं, वर्ष 1937 की प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहले क्या बोला जाता था? तो प्रधानमंत्री बोलते थे मुख्यमंत्री को। वर्ष 1946 में क्या होता है कि आपका जो है वो श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनते 1946 में, और वर्ष 1961 में उनकी मृत्यु हो जाती है 31 जनवरी 1961 को। और मृत्यु के समय भी वो क्या थे? पद पे ही थे, तो सीएम ही थे वो। देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे तो कौन थे? तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह ही होंगे। ठीक है, तो चलिए श्री कृष्ण सिंह ही हैं, तो ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया जा रहा है, तो बोल रहा है क्या कि श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने, और वर्ष 1961 तक मृत्यु पर्यंत जो है वो 31 जनवरी 1961 तक पद पर रहे थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कि बोल रहा है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह जो था वो राहुल संकृत्यान के द्वारा किया गया था। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिटेल मैंने करा दिया है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो कब आया? तो 2000 में आता है, 15 नवंबर। ठीक है ना। देखिए मेरे पास पेन नहीं है तो मैं कोशिश करती हूँ कि लिख दूँ, बट हो नहीं पा रहा है। और ये कितने नंबर का स्टेट था भारत का? तो 28वां राज्य बनता है। ठीक है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से आपका त्यागपत्र दिया था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। देखिए क्या होता है कि आपका जो दिया हुआ है, तो कह रहा है क्या कि अगस्त 1940 में आता है। ठीक है, कृषि मिशन का पतन 1942 की असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। यानी अगस्त प्रस्ताव भी फेल हो जाता है, कृषि मिशन भी फेल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग अस्वीकार किए जाने पर क्या होता है कि देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है। और 7 से 8 अगस्त को क्या होता है कि 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में बर्दा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में बिहार के अधिवक्ता जो थे बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये किया था संयुक्त आपका सोशलिस्ट पार्टी है। ठीक है, यहाँ पे 8 लिख दिया, बी होगा, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। देखिए रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जो जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया था, राजनीतिक जीवन जो था। ठीक है, 1969 में विधायक बने थे, और इसके बाद क्या होता है कि 1974 में लोकदल में शामिल होकर फिर चुने गए, और 1977 में वह हाजीपुर लोकसभा से हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते थे। ठीक है, कहाँ से? तो हाजीपुर से। कब? 1977 में। 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया, और आपके 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा में पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते थे। ठीक है, बाद में भी 89 में भी वो जीते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 8 अक्टूबर 1920 को उनका निधन हो गया। ठीक है, अगला देखिए बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? तो ये हुए थे आपके 11वीं लोकसभा के लिए, पहली बार पूछ रहा है ना। चलिए रघुवंश प्रसाद सिंह, बी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो 1996 में पहली बार वैशाली से जो है वो 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बने। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, उन्होंने 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। कहाँ से? तो वैशाली से, ठीक है। 2004-09 तक वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो थे पद पर रहे थे, ठीक है, सेंटर में 14 से 9 तक 5 साल के लिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपका जितने भी बीपीएससी से रिलेटेड हिस्ट्री के प्रश्न थे तो मैंने कंप्लीट करा दिया है, और अब जो है वो मैं दूसरा सीरीज़ लेके आऊँगी। तो आज आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए। आज के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।